सुनो, नया साल आ रहा है, नया वर्ष आ रहा है। वो लोग फिर से आएंगे लौट करके आपकी जिंदगी में, जिसने अब तक आपके स्ट्रगल के साथ में साथ देने से मना कर दिया था। वो लोग फिर से लौट करके आएंगे आपकी जिंदगी में, आपको फॉरवर्डेड मैसेज करने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर दोस्त। वो लोग फिर से लौट करके आएंगे आपके जीवन में, जो आपको 2 दिन फॉरवर्डेड मैसेज सेंड करेंगे कि आपका नव वर्ष ऐसा हो, और पहले ही दिन आपको ताने मारने के लिए वो फिर से आ जाएँगे कि पिछले सालों में तो तू अब तक कुछ नहीं कर पाया, कर पाई। इस वर्ष क्या होगा तेरा? इस वर्ष तो कुछ कर लेगा क्या? कुछ कर लेगी? वो लोग फिर से लौट कर के आएँगे। 2025 तो वापस से नहीं लौटेगा, लेकिन 2026 एक ऐसा यादगार बन कर के रह जाएगा ना, अगर आप चाहोगे तो, कि वो लोग आपको मैसेज करने से पहले सोचेंगे। और मैसेज करने से अच्छा है कि वो आपका स्टेटस लगा लें। वो स्टेटस कौन लगाता है? वो लोग, जब आप सक्सेस हो जाते हैं ना, तब आपका स्टेटस लगाया जाता है और फिर नीचे कैप्शन में लिखते हैं वो लोग, ठीक है, कांग्रेचुलेशन ब्रो, ठीक है, और बीच में हार्ट वाला साइन लगाएंगे, कांग्रेचुलेशन, माय हार्ट बीट, माय लव, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप 2025 में रो रहे थे, तब वो लोग ही आपके कहीं ना कहीं पिन चुभो रहे थे। जब आप 2025 में अपने सपने संजो रहे थे, तब वो कहीं न कहीं आपके पीछे पड़ कर के आपके सपनों को धो रहे थे, और आप अपने आप को कहीं न कहीं उस धुंध में खो रहे थे। और आप कितने नादान हैं ना, अब तक आप उन्हीं लोगों को याद कर के रो रहे थे, और फिर से आप उन्हीं लोगों से आने वाले वर्ष में भी उम्मीदों के पुल बांध करके उन्हीं के सहारे जीने के सपने देख रहे। लेकिन वो लोग बदल गए ना। इन 2026 में एक ऐसा टाइम लाना कि उन लोगों को जवाब देना। सारे अपने साथ छोड़ कर के चले गए होंगे ना। आने वाली चीज़ें ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको इन चीज़ों के जवाब मिलेंगे कि मैं क्या चीज़ें बता कर के चल रहा हूँ, वो चीज़ें आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करेंगे। आने वाली 6 वैकेंसीज़ को लेकर के बात करने वाला हूँ, जो अगर आप 4th ग्रेड, 2nd ग्रेड छोड़िए, आप ऑफिसर ग्रेड का अगर सपना देखते हैं ना, तो वो चीज़ें आप पूरी कर सकते हैं। और ये वैकेंसी सारी की सारी जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में आएँगी, और ये वैकेंसीज़ आपकी 2026 के अंदर ही पूरी हो जाएँगी। इसलिए अगर आप मेरे कितने भी बड़े आलोचक भी हैं, कोई बात नहीं, आप मुझसे नफ़रत भी करते, कोई बात नहीं, लेकिन आपका अच्छा हो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस नववर्ष में आप किसी के लिए कुछ कर ना सको, लेकिन इस वीडियो को उन हर बच्चे तक शेयर कर देना कि किसी माँ का लाल तो कहीं न कहीं अपने सपने को पूरा कर सके, उसके घर में तो चिराग जल सके। और जो आप अपनों को बदलने का अंदर ही अंदर दुःख लेकर के बैठे हो ना, कि मेरे अपने बदल गए, ये वो, नया साल आ रहा है, मैं किसको मिस करूँगा, मुझे कौन विश करेगा, ये सब चीज़ें। ये आपके साथ नहीं होता, ये दुनिया के हर उस इंसान के साथ होता है दोस्त, जो ईमानदारी से रिश्ते निभाता है। तो अगर आपके मन में ये ख़्याल आए ना नववर्ष में, तो ये लाइन अगले को टैग कर देना, और आप तक भी हर जगह वहाँ पे पहुँचा देना जहाँ ज़रूरत है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके भी अपने बदल गए और आपको अपनापन खलता है ना कहीं न कहीं, कि कहीं से नहीं मिल पाता, तो ध्यान दीजिएगा, ये कोई नई चीज़ नहीं है कि मेरे तो अपने बदल गए, मेरे तो अपने बदल गए साहब। फिर साल बदले या वक़्त, फिर साल बदले या वक़्त, क्या फ़र्क पड़ता है? तो सभी को जय श्री श्याम, नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। इस नववर्ष के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए 24 दिसंबर को, ठीक। आप तक मिलेगा 23rd 24 दिसंबर को। ये वीडियो मिलने के बाद आपके पास 5 से 6 दिन होगा खुद को रिफ़िल करने के लिए। और अगर आप इस वीडियो को न्यू ईयर के अंदर देख रहे हैं, तो उन चीज़ों को भूल जाइएगा और नई स्टार्ट कीजिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मंजिल आपकी और रास्ता मेरा बराबर सफलता। अगर आप अब तक कहीं भी भटक चुके हैं ना, कि फिर भी आप भटक चुके हैं, कुछ नहीं मिला, तभी तो आप इस वीडियो देख रहे हो और एक उम्मीद लगा करके बैठे हैं ना, तो एक चीज़ ध्यान से सुनना,
अगर कोई इंसान आपको रास्ता बता रहा है ना, तो एक बार कोशिश करना कि अगर वो आपको उँगली पकड़ कर के भी ले जाए ना, उसके साथ चल जाना, वो मंजिल तक आपको वहीं छोड़ देगा। आपने देखा होगा, आप किसी से पूछते हो, "भाई साहब मुझे वहाँ जाना है।" वो बोलते हैं, "इधर से जाकर इधर से जाना है।" फिर भी आप भटक जाते हो कि दूसरी गली में घुस जाते हो। लेकिन वो इंसान आपको कह रहा है कि मैं वहाँ तक छोड़ दूँगा, तो फिर अगर आप शाणे बन रहे हो ना, तो फिर आप पछताओगे। इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको ये 6 वैकेंसी बताने वाला हूँ जो कि मोस्ट पॉपुलर और अवेटेड वैकेंसीज़ हैं, जिनके साथ में वैकेंसी जानने के साथ-साथ अब तक आपको जहाँ भटकना था आप भटक चुके हैं ना, अगर आपको ट्रस्ट हो कि हम इस इंसान के साथ अगर ये बातें वो जो आपके हार्ट को टच की हो, आपके जहाँ से एक होती है ना सोल को टच करना, जिस दर्द को कोई नहीं समझ पाया, अगर आपको लग रहा हो आप रिलेट करते हो, तो मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाली 6 वैकेंसीज़ को लेकर के ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा कहता हूँ कि आवेदन से लेकर के सिलेक्शन तक मैं आपकी उँगली पकड़ कर के रखूँगा, हाथ पकड़ के आपके कंधे पे हाथ रहेगा, लेकिन चलना आपको होगा, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। उसी तरीके से वैकेंसी जो टॉप 6 वैकेंसीज़ जो 3 डिपार्टमेंट को बात करूँगा आरपीएससी, आरएसएसबी और एक और इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होगा, तीनों वैकेंसीज़ ऑफिसर ग्रेड की है, बहुत अच्छे डिपार्टमेंट है, जहाँ आपको प्राउड फील होगा, अच्छे प्रमोशंस हैं, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं पहले आरपीएससी से स्टार्ट करूँगा इस चीज़ को, ठीक है? इसी के साथ में अगर फिर आपको लगता है कि हम सब जगह भटक चुके हैं, इनकी प्रिपरेशन करनी है आपको, चाहे वो कोई-सी भी वैकेंसी होगी, इन सभी के कोर्सेज़ यहाँ पे आपको मेसर के ऊपर अवेलेबल होंगे और नववर्ष के ऊपर उन सभी के ऊपर आपको इवन 70% तक की छूट देखने को मिलेगी। ये फ़ायदा आप 31 जनवरी तक उठा सकते हैं। उसके बाद में भी अगर आप ये वीडियो देख कर के किसी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो ये जो कूपन कोड मैं आपको आगे बताऊँगा, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, टॉप 7 वैकेंसीज़ से पहले टॉप 6 वैकेंसीज़ को लेकर के बात करूँगा, फिर इसके बाद एक और वीडियो आपको आएगा। लेकिन ये मोस्ट अवेटेड वैकेंसी थी, जिनको लेकर के आप वेट कर रहे हैं और वीडियो को सब लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, हम चलते हैं पहली वैकेंसी को लेकर के जिसका आपको इंतज़ार था। तो पहली वैकेंसी के लिए मैं बात करता हूँ। पहली वैकेंसी आपकी जो यहाँ पे आरपीएससी की होगी, जिसका आप काफ़ी साल से इंतज़ार कर रहे थे, हर साल देते हैं, लेकिन वो क्रैक नहीं होती, कुछ ना कुछ ऐसे हो जाती है। आरएस 2026, ठीक है? सभी वैकेंसीज़ को लेके बात करूँगा। ये सभी जो वैकेंसी बता रहा हूँ जनवरी से लेकर के अप्रैल 2026 तक कभी भी कैसे, किस तरीके से ये आपकी आती जाएँगी, ठीक है? ध्यान से सुन लीजिएगा। आरपीएससी 2026 में के अंदर ये आपकी आरएएस 2026 का नोटिफ़िकेशन आपको कब तक देखने को मिल जाएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं इन शॉर्ट में कवर करके चलूँगा। इसका नोटिफ़िकेशन आपका जो है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आपका जनवरी से लेकर के फरवरी 2026 में इसका नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है? इनकी योग्यता वगैरह क्या चाहिए, ये सब कुछ मैंने डिटेल वीडियो बना रखे हैं, उसके लिए आप उमेशरम अकेडमी के जो आप चैनल के ऊपर जाएँगे तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। इसकी प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, ठीक है? और मेंस एग्ज़ाम है और ये प्रोसेस आपका 2026 में पूरा हो जाएगा। इसलिए आरएस 2026 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको फिर भी लग रहा है, आएगी या नहीं आएगी, अगर आप भटकना तो भटकते रहिए, लेकिन जिनको सीरियस होकर के प्रिपरेशन करनी है ना, वो इसकी प्रिपरेशन करने लग चुके हैं। ये वैकेंसी दिसंबर तक ही आने की थी, लेकिन बजट की वजह से क्योंकि जो पिछला जो एक क्राइटेरिया था ना कि वो पूरा हो चुका था, इस वजह से जो आगामी आने वाली जो 6 वैकेंसी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, डिपार्टमेंट है, आपके एक डिपार्टमेंट की 2 वैकेंसी इसलिए मैंने टॉप 5 बोला है, लेकिन एक वैसे ये 6 वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी दिसंबर में आ जाती, ये और आगे आने वाली 1-2 वैकेंसी और मैं बात करूँगा। लेकिन इसी वजह से कि बजट के अंदर इनको जो है एक तरीके से शामिल करके फिर आपके सामने प्रेज़ेंट किया जाएगा। तो ये जनवरी-फरवरी 2026 के अंदर अब ये भी हो सकता है वैकेंसी पहले आ जाए फिर बजट में शामिल किया जा सकता है। लेकिन ये नववर्ष के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये 2026 के अंदर नोटिफ़िकेशन जनवरी-फरवरी के अंदर आ जाएगा। इसकी प्रीलिम्स कब तक होगा? पहले मैंने इसको फ़ेब तक प्रीलिम्स बताया था, लेकिन अभी ये वैकेंसी इसी वजह से डिली हुई है, तो आप ये मान कर के चलिएगा कि मार्च से अप्रैल के अंदर इसका प्रीलिम्स आप मान कर के चल सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ आपका इसका प्री एग्ज़ाम होगा, तो ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा और इस चीज़ की अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आप जगह-जगह जाकर के भटक चुके हैं, अब तक प्रीलिम्स भी कवर नहीं हुआ है ना आपका, मैं आपको आज तक का रिकॉर्ड उठा कर के देख लेना आरएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कट ऑफ हो, चाहे वो कंटेंट हो, कोई भी चीज़ें हों, अगर आप इसके लिए जुड़ना चाहें प्रॉपर तरीके से, आरएस के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, तो आरएस के लिए एक आपका पीडीएफ बैच है, ठीक है? जिसमें आपको 2025 1992 से लेके 2024-25 तक आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनका सबका निचोड़, इसी के अकॉर्डिंग अलग से टेस्ट सीरीज़, जो टेस्ट किंग के नाम से यूपीएससी लेवल तक का पूरा पैटर्न
ये सारा का सारी चीज़ें आपको एक मिनिमम प्राइस के अंदर ओनली 4500 में अवेलेबल है। उसमें भी आपको अप टू 70% तक का ऑफ मिल जाएगा, जिसमें आप एक कूपन लगा सकते हो। ये सभी में काम आएगा, लक्ष्मी 70, ठीक है? ये आप कूपन लगा सकते हो और इस कोर्स के साथ जुड़ना चाहें, जिसमें आपकी एग्ज़ाम तक सारी चीज़ें अपडेट होती रहेगी। एक पीडीएफ बैच है जिसमें रीजनिंग और करंट अफेयर लाइव प्लस रिकॉर्डेड, क्योंकि आरएस के अंदर रीजनिंग का भी अच्छा पोर्शन और करंट अफेयर का भी, बाकी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर सारी चीज़ें इसके अंदर कवर्ड होगी। ये वैकेंसी आने वाली है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहें इसके लिए जुड़ सकते हैं। दूसरी वैकेंसी है आपकी ईओआरओ, ठीक है? ये भी मैं, और एआरआई, ये एक ही डिपार्टमेंट की मैंने जो अलग-अलग तरीके से हवा बनाने के लिए नहीं की कि 7 वैकेंसी 8 वैकेंसी, ये एक ही डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, ईओआरओ और एआरआई। इसके लिए मैं आपको कब से बता रहा हूँ। अब कई लोग बोलेंगे सर अभी तक ये वैकेंसी नहीं आई, आप तो बोल रहे थे कि वैकेंसी आएगी, क्यों नहीं आई? मैंने बोला बजट वाला रीज़न था, इस वजह से जो पिछला टारगेट पूरा हो गया था, अब नया बजट आएगा। इस नए बजट में जो 2 लाख और वैकेंसी आने वाली है, उनको इसके अंदर शामिल करके सामने प्रेज़ेंट किया जाएगा। इन दोनों के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। इस वैकेंसी के लिए भी मैंने आपको बताया कि कितने पोस्ट आएँगे, ठीक है? ये अराउंड मान कर के चलिएगा कि ये 600 प्लस वे पोस्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? अगर पोस्ट की बात करूँ, वो थोड़ा कम-ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बाद में भी ये वैकेंसी बढ़ेगी। इस वैकेंसी को लेकर के मैंने बोला था कि 80 प्लस या 80 के अराउंड ये वैकेंसी, इसी के साथ में ये आपको 100, ठीक है, 110 के आसपास या 125 वैकेंसी तक ये भी प्लस होगी। हो सकता है ये स्टार्टिंग के अंदर आपको जो पिछली बार हुआ था ना, वैसे 70 से 80 से भी स्टार्ट हो, मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ। ये दोनों वैकेंसीज़ के नोटिफ़िकेशन भी आपका यही आपका जनवरी से फरवरी, ठीक है? जनवरी से फरवरी 2026 के अंदर इसका नोटिफ़िकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। डिले क्यों हुआ वो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी लोग आपने तो बोला था आई नहीं। तो वही आपके ज़बरदस्ती निमंत्रण देने जिन जा रहा हूँ कि आप मेरी बात मान के तैयारी करो। जिनके सपने फिक्स है ना, उन्हों करना है वो करेंगे, ठीक है? उनका ये चीज़ें हैं, ये वैकेंसी आएगी और ये 2026 के अंदर ये पूरी हो जाएगी, ठीक है? बजट से थोड़ा आगे-पीछे हो सकती है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बजट में थोड़ा-सा कोई चीज़ें होती है, तो लास्ट दोनों वैकेंसी बता रहा हूँ, ये मार्च तक तो बहुत कम चांस है, लेकिन मार्च से आगे तो जाएगी ही नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ जनवरी से अप्रैल में आपका लेकर के चल रहा हूँ। ये जनवरी, फरवरी में नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगा। दोनों में ही, तीनों में ही क्या है, योग्यता क्या चाहिए? योग्यता इसके लिए स्नातक चाहिए। आपका पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है मैंने, जा कर के चेक कर लीजिएगा। ठीक है? पूरी चीज़ें हैं और इसको लेकर के भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली, तो इसकी ईओआरओ के लिए एक स्पेशल पीडीएफ बैच है। ठीक है? ये ड्रीम जॉब है कि जिसने कहा था कि छोड़ दे उसे, उसको छोड़ दिया मैंने तेरे लिए। इसके लिए ईओआरओ के लिए, बाबू सोना के लिए नहीं। ये आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज और सारा पैटर्न आपको, जिसके अंदर पार्ट बी, पार्ट ए, एक-एक चीज़ जो एग्ज़ाम तक अपडेट होता रहेगा। आप चाहे डेमो के रूप में यहाँ पे करंट क्लास कैसे होती है, आप यूट्यूब पे भी जाकर के चेक कर सकते हैं। ये आपका कोर्सेज़ सारा कॉम्बो पैक अवेलेबल है। इसमें भी आप वही कूपन लगा सकते हैं, LUXMI70, सभी कोर्सेज़ पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी आने वाली है आपकी। नेक्स्ट वैकेंसी, अगर मैं एक अच्छे लेवल पे बात करके चलूँ, यहाँ पे 3 वैकेंसी ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। एआरआई असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, इसके लिए भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक वैकेंसी है फ्लाइंग ऑफिसर, जिसको लेकर के मैंने बात की थी, लेकिन आप लोग पूछते हैं कि ये कब तक आएगी? इसका रीज़न क्या है डिले होने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं, उसके बाद में आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखने को मिले थे, ठीक है? इसे आप रोडवेज डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी आती है, ठीक है? फ्लाइंग ऑफिसर, इसे एक तरीके से आप एक अलग-अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन मैंने इसको नाम एक प्रॉपर तरीके से लेटेस्ट में इसको फ्लाइंग ऑफिसर जाना है, या इसको इंस्पेक्टर की वैकेंसी होती है एक तरीके से ये। ठीक है? चेकिंग इंस्पेक्टर कह सकते हो आप, ठीक है? तो ये फ्लाइंग ऑफिसर की वैकेंसी होती है, ऑफिसर ग्रेड की जॉब है, बहुत अच्छी ग्रेड है, ठीक है? सेकंड इसमें अभी चेंजेस होगा, ये लास्ट वैकेंसी कब आई थी लाड लो, ये लास्ट वैकेंसी आई थी 2013 के अंदर, ठीक है? 2013 के अंदर लास्ट वैकेंसी आई थी। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसके अंदर 120 नंबर का पेपर होता है, इसके अंदर 80 नंबर की रीजनिंग आती है। ठीक है? और 40 नंबर का इसमें राजस्थान जीके और इसमें राजस्थान करंट, ये सब मिलाकर के आता है। तो जिनको मैथ नहीं आती है या जिनको इंग्लिश नहीं आती है, उनके लिए बहुत बेस्ट जॉब है। 2013 में आई थी, ये 2025 में बात चल रही थी, नहीं आ पाई, लेकिन 2026 में। अब इसका रीज़न क्या है, ये वैकेंसी वित्त विभाग के पास में मंजूरी के लिए गई थी। पिछली बार भी 10,000 वैकेंसीज़ को लेकर के जो बजट में भी घोषणा हुई थी, लेकिन उनको स्वीकृति नहीं मिली, फ्लोर पे नहीं आ पाई। ये वैकेंसी भी जल्द ही फ्लोर पे देखने को मिलेगी।
मिलेगी। तो अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, इसको लेकर के अगर सपना देख रहे हैं कि हाँ, मुझे इसके लिए प्रिपरेशन करनी है, तो एक बहुत अच्छा चांस है आप लोगों के लिए फ्लाइंग ऑफिसर। इसके लिए भी योग्यता क्या चाहिए? इसके लिए भी आपको जो योग्यता चाहिए, वो योग्यता आपकी स्नातक पास होना चाहिए। ठीक है? सबसे बड़ी बात इसमें स्नातक पास होना चाहिए आपके लिए, ठीक है? इसको टिकट इंस्पेक्टर भी बोला जाता है। क्लियर है? एक अलग नाम से भी आपको ये देखने को मिलेगी, टिकट इंस्पेक्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है। बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है? एक ऑफिसर ग्रेड है, आपको ईओआरओ की तरह अलग से गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलता है। वो प्रॉपर तरीके आपने देखा होगा कि जब आप बस में सफ़र करते हैं, कई बार फ्लाइंग ऑफिसर आते हैं टिकट चेक करने के लिए। वो मेन ऑफिसर तो रेयर केस में आता है, उसके नीचे के अंडर के जो अधिकारी होते हैं वही आते हैं, तो एक बहुत अच्छी लेवल की पोस्ट है। अगर आप इसको लेकर के भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और उमेशरम अकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, तो आपका इसके अंदर वीडियो कम पीडीएफ कोर्स है, ठीक है। स्पेशली इसके अंदर पहला ऐसा कोर्स है उमेशरम अकेडमी का, इसमें राजस्थान का जीके भी जिला दर्शन के रूप में इसमें लाइव जुड़ा हुआ है, ठीक है। करंट अफेयर इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, इसमें रीजनिंग लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, तो सारी चीज़ें आपको दोनों फॉर्मेट में मिलेगी। आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, वही कूपन आपको अप्लाई करना है। अगर आप इससे जुड़ना चाहें तो सारी डिटेल आपको नीचे दी हुई है। नेक्स्ट मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इन सभी वैकेंसीज़ की डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। ये 2026 की सारी मोस्ट पॉपुलर वैकेंसीज़ है, ठीक है। आगे मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर अनुदेशक, ठीक है, कंप्यूटर टीचर। ये आरएसएसबी की स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। कंप्यूटर टीचर की मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये आपकी 8000 प्लस पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी आएगी। 8000 प्लस पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी, जिसके अंदर आपको सीईटी, इनमें किसी भी वैकेंसी के अंदर मैं आपको बता दूं, किसी भी वैकेंसी में सीईटी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात, कोई भी वैकेंसी जो जितनी भी मैं आपको बता के चल रहा हूँ ना, इसमें किसी भी वैकेंसी में सीईटी नहीं चाहिए, विदाउट सीईटी, ठीक है। मैं आपको पहले बोल दूं, ऑल वैकेंसीज आर विदाउट सीईटी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी विदाउट सीईटी है। मैं ये चीज़ स्टार्टिंग में आपको कवर करना भूल गया, ये विदाउट सीईटी है। कंप्यूटर टीचर की एग्जाम होगी, आपने सीईटी पास नहीं कर रखी है, इसके लिए आपकी एक सीनियर टीचर होता है और एक बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक होता है। दोनों वैकेंसी में आपको मास्टर डिग्री, ठीक है, जैसे आपने बीटेक कर रखा है, आपने बीसीए कर रखा है, आपने पीजीडीसीए कर रखा है ये, और मास्टर डिग्री जिसने आपने एमसीए कर रखा है, एमटेक कर रखा है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल। इसका डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है कंप्यूटर टीचर की। अगर आप अदर स्टेट से भी हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिलेगी? ये वैकेंसी आपको जनवरी से फरवरी देखने को मिलेगी। क्लियर है? लास्ट वैकेंसी का भी आप बोलेंगे सर आपने इसका बताया नहीं, फ्लाइंग ऑफिसर कब तक आ जाएगी? ये वित्तीय स्वीकृति मिलते ही ये इसके लिए जो है डेटा गए हुए हैं, वित्तीय स्वीकृति मिलते ही ये वैकेंसी आपको, ये भी जनवरी से अप्रैल के बीच में आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी भी कोई वैकेंसी ऐसी आपके काम की नहीं है लेकिन जिनके लिए ज़रूरी उन तक है, ज़रूर बता दीजिएगा। इसकी एग्ज़ाम डेट भी ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है? तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। इसकी ऑलरेडी एग्ज़ाम भी डेट भी दी हुई है आरएसएसबी कैलेंडर में, लेकिन उसमें हो सकता है थोड़ा-सा बदलाव हो जाए क्योंकि कैलेंडर फिर से चेंज होगा। इसलिए आपको बता रहा हूँ, ऑलरेडी इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, योग्यता वगैरह इसके ऊपर मैंने डिटेल्स वीडियो बना रखा है, जाकर के चेक कर लीजिए। क्लियर है? आप इसके लिए भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो कंप्यूटर अनुदेशक के लिए एक प्रॉपर पार्ट ए, पार्ट बी पूरी चीज़ें, जिसके अंदर रीजनिंग का 60 टू 65 क्वेश्चन्स आते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगी। करंट अफेयर का जो 20 से 22 क्वेश्चन आपको नॉर्मली जीके वगैरह में मिलते हैं, उसमें करंट का भी अच्छा रोल है। ये सब चीज़ लाइव, बाकी सब्जेक्ट आपको पीडीएफ पैटर्न में मिलेंगे। एक अलग तरीके से टेस्ट सीरीज इसकी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, वो भी आपको टेस्ट किंग के साथ मिल जाएगी। इसके साथ भी जुड़ना चाहे, लिंक आपको मिश्रम एकेडमी का दिया हुआ है। नेक्स्ट मैं डिपार्टमेंट की बात करूंगा, आरपीएससी, आरपीएससी एंड आरएसएसबी की कॉमन, लेकिन डिपार्टमेंट एक ही है। वो डिपार्टमेंट कौन सा है? स्टैटिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। स्टैटिकल डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, इसको लेकर के स्पेशल अभी आपके लिए एक पॉडकास्ट भी आने वाली है जल्दी इन वैकेंसीज को लेकर के। स्टैटिकल डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ, आरपीएससी और एसएसबी, इसके अंदर क्या है, एक स्टे यहाँ पे आपका पहला अगर मैं बात करूँ एएसओ, ठीक है, और दूसरी संगणक। इनको लेकर के इसके बाद में आपको खूब वीडियो मिल जाएंगे, देखिएगा। ये भी 2026 में आएगी और ये भी 2026 में आएगी। अब इसको समझिएगा, ये कब तक आएगी? एएसओ 2024-25 पूरी होने के बाद में, 2025 की प्रोसेस पूरी होते ही, ठीक है, प्रोसेस पूरी होते ही ये वैकेंसी आएगी। कितने पदों के ऊपर आएगी? ये अराउंड, ठीक है,
ये 108 या 111 पदों के ऊपर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 2026 में ये वैकेंसी आएगी। दूसरी संगणक के अंदर जो है आपका 400, ठीक है, 50 के आसपास पद खाली हैं। ठीक है, ये वैकेंसी आपको, ये मान लीजिए 221 तो मान के चल रही है, लेकिन आपको 200 से 300 पदों के बीच में ये वैकेंसी देखने को मिलेगी और ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी? ये बजट होते ही ये मान कर के चलिएगा कि ये फरवरी से मार्च 2026 के अंदर इसका नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा। दोनों का सिलेबस कॉमन ही है, इसलिए मैंने इनको एक साथ कवर किया। लेवल का फ़र्क है, ठीक है? दोनों में लेवल का फ़र्क है और इसके अंदर कंप्यूटर योग्यता आपकी ज़रूरी है। कंप्यूटर चाहे अगर आपके 12th में भी था या फिर कंप्यूटर का डिप्लोमा है, आप अदर स्टेट से भी है तो वो आवश्यक है। इसके लिए दोनों के लिए ही आपकी योग्यता क्या है? योग्यता स्नातक है। ये वैकेंसी दोनों फ्लोर पे है, ये भी आपको जल्द देखने को मिलने वाली है। इन दोनों की भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं, आरपीएससी, एएसओ और संगणक दोनों के लिए आपको एक टेस्ट सीरीज और कोर्स आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर आप यहाँ से जुड़ना चाहें तो आप एक कूपन लगा सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है? LUXMI70, इसके साथ आप 70% तक का छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मोस्ट पॉपुलर 6 टॉप वैकेंसीज़ हैं जो कि अपकमिंग 2026 में आने वाली हैं। इनको लेकर के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को जवाब दे सकते हैं जिन लोगों ने बोला था कि तुझसे तो नहीं होगा, उन्हें बोल कर के नहीं, करके दिखा। अगर ये चीज़ें हैं ना, तो जो बदल गए हैं ना, वो भी आपके आगे-पीछे घूमेंगे, वो लोग भी आपकी स्टेटस ल चीज़ें ध्यान रखना, समय बदलता ज़रूर है, आज जैसा है कल वैसा नहीं रहेगा। अगर आपको ट्रस्ट है कि जो इंसान हमारी उस दर्द को, उस तकलीफ़ को समझ कर के हमारे साथ जुड़ सकता है, तो अगर आपको ट्रस्ट है, तो वहाँ तक चलना आपको होगा, चलाऊँगा। मेरा काम है कि आपको रास्ता बता कर के, अगर आप इस चीज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। ये मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज़ है जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे। उम्मीद है 2026 में आप खुशियों के साथ इन सभी वैकेंसी जो-जो आपके लिए, जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ये सभी आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। अभी आप सभी को मेरी तरफ से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मेरी यही दुआ है कि आप इस बार हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे की तरफ से आपको जो भी आपकी विशेष है वो जल्द पूरी हो। आपका प्यार और स्नेह उमेश शर्मा अकेडमी के ऊपर इस वर्ष भी ऐसे बना रहे। आपको कैसा लगा वीडियो देख कर के जो चीज़ें हैं, ठीक है, नेगेटिव लोग भी होंगे कि नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको अगर प्रिपरेशन करें उस चीज़ को लेकर के आप सीरियस हैं, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हाँ, इसी पल-पल की अपडेट के लिए टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा और उमेश शर्मा अकेडमी ऐप का लिंक भी आपको दिया हुआ है। तो अभी के लिए एक प्यारी-सी स्माइल फेस पे रखिए, नववर्ष है भाई, मुस्कुराते रहिए, आप उमेश सर के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।